Hey guys, how are you? I'm back अमित अग्रवाल और आज आपके लिए एक और नई प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिसका सॉल्यूशन देखेंगे हम जावा स्क्रिप्ट में। तो जो प्रॉब्लम का नेम है फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। तो लेट्स सी कि ये क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। तो लीड कोड ओपन करते हैं हम। हम्म तो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके, राइट, फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन ए स्ट्रिंग। एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम वो होता है कि जो दो स्ट्रिंग्स हैं, राइट, अगर ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग को देखोगे आप, ठीक है, तो ये जितने भी तीनों लेटर्स हैं, तीनों लेटर्स इसमें मैच करते हैं। जैसे कि बी ए ले लो, ए बी ले लो और ये बी ए ले लो, ये दोनों एनाग्राम है। एनाग्राम मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स उसमें आते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हैं या नहीं, एनाग्राम्स, ठीक है। तो एनाग्राम समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। गिवन ए स्ट्रिंग एस एंड नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग पी। एक पी दी हुई है, दूसरी एक स्ट्रिंग एस दी हुई है, दो स्ट्रिंग दी हुई है। फाइंड ऑल द स्टार्ट इंडिसेस ऑफ द पी एनाग्राम्स इन एस। हमें वो इंडेक्सेस पता करने हैं जो पी, अगर जो पी हमें दे रखा है वो एस में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ए बी सी है, ए बी सी तीन कैरेक्टर है, सी बी ए ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। तो इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, देखा, स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स हमें पास करना है। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं, दोबारा रिपीट करता हूँ। ए बी सी जो है, जो पी जो स्ट्रिंग है, उसके एनाग्राम चेक करने हैं एस स्ट्रिंग में। एनाग्राम का मतलब है कि ये स्ट्रिंग किसी भी शफलिंग फॉर्म में यहाँ पे हो सकती है, राइट। तो उसके स्टार्टिंग इंडिसेस वो निकाल के हमें देने हैं। जैसे ए बी सी को देखूं तो सी बी ए, ये मेरी एनाग्राम है ए बी सी के में। तो जीरो इंडेक्स मेरा पास हो जाएगा, राइट। अब मैं बी ए ई देखता हूँ, ए ई बी देखता हूँ, या ई बी ए देखता हूँ। तो ये देख रहे हो तीनों से मैच नहीं कर रहा। ई बी और ए है लेकिन सी नहीं है। ठीक है, बी ए बी देखता हूँ तो बी ए बी भी नहीं है क्योंकि सी नहीं है इसमें। बी एस सी देखा मैंने, बी एस सी में ए बी सी मिल गया। तो ये बी एस सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 6, 6 से चालू हो रहा है, इसलिए 6 रिटर्न हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। ए बी और इसमें ए बी दे रखा है। तो ए बी एक तो यहाँ पे भी है, दूसरी चीज ये भी है, और तीसरी चीज ये भी है। तो इसके केस में 0 1 2 तीनों पोजीशन पे आ रहा है, राइट। समझ गए? तो ऐसे वीडियो एक्सप्लेनेशन है। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या और कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इस अप्रोच को हम बोलते हैं स्लाइडिंग अप्रोच। स्लाइडिंग अप्रोच क्यों बोलते हैं वो देखते हैं, राइट। अब जैसे ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी और हमें स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है ए बी सी। मेरे को फाइंड आउट करनी है ए बी सी, राइट, यहाँ पे। और एक और पी, पी स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब मुझे ए बी सी फाइंड करना है सी, इसमें पूरी स्ट्रिंग में। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? विंडो, विंडो का आप मतलब समझते हो? विंडो हो गई एक तरीके की, हमने एक साइज ले लिया, उस साइज में अप्रोच करते चलते हैं। जैसे कि एक्सप्लेन करने के लिए, विंडो का मतलब क्या है, यहाँ पे विंडो का मतलब क्या है ये बताता हूँ। जैसे एबीसी है, एबीसी देख रहे हो तीन कैरेक्टर का है, राइट। अब मैं एक काम करूँ, अगर क्योंकि ये तीनों कैरेक्टर मुझे चेक करने हैं, तो तीनों कैरेक्टर के लिए मैं किससे कंपेयर करूंगा? तीनों कैरेक्टर से कंपेयर करूंगा, राइट। ऐसे ही मैं अनदर तीन कैरेक्टर से मैप करूंगा, ऐसे ही मैं तीन कैरेक्टर से करूंगा। तो अगर आप देखोगे एक पैटर्न बनता है। ये तीन कैरेक्टर चेक किए मैंने, फिर ये चेक किए, फिर मैंने ये चेक किए, फिर मैंने ये चेक किए, राइट, और ये मैंने चेक किया, ऐसे करके, राइट। अब जैसे इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया,
राइट, इसको चेक किया, एंड फिर लास्ट में बीएससी को चेक करा, और फिर इसके बाद एसीडी को चेक किया। ठीक है। राइट, समझ गए। तो एक तरीके से देख रहे होगे कि एक मैंने विंडो बना ली है इसकी, और उसको मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ। राइट, अगर मैं जैसे ये, अगर मैं जैसे देखोगे ये विंडो है, ठीक है, इसमें फिर मैंने ए ई बी चेक किया, फिर मैंने ई बी ए चेक किया, फिर मैंने बी ए बी चेक किया, फिर ए बी ए किया, बी ए सी किया, ए सी डी किया। तो आप देख रहे हो ये विंडो को मैं चेक करता जा रहा हूँ, इसलिए इसको विंडो स्लाइडिंग अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, कि आपने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी पैटर्न में, ये पी बेसिकली पैटर्न है, कि एक पैटर्न दिया हुआ है जिससे हमें मैच करना है एक स्ट्रिंग में। तो इस पैटर्न में जितना पैटर्न की लेंथ थी, जितनी भी लेंथ थी उतने की हमने विंडो बना ली। अगर ये 4 की होगी तो 4 की बना लेंगे, 5 की होगी तो 5 की बना लेंगे। अब एक चीज यहाँ पे कॉर्नर केस ये होगा कि अगर पैटर्न की स्ट्रिंग ज्यादा है, पैटर्न की स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा है, और स्ट्रिंग जो हमें जिसमें फाइंड करनी है उसकी लेंथ कम है, जैसे लेट्स से कि एक केस ये होता अगर मेरी स्ट्रिंग सी बी होती और ये ए बी सी होती पैटर्न, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं होगा जो इस, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं होगी जिसमें कि ये वाला पैटर्न मिल जाए। डेफिनेट सी बात है। ठीक है, क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी के एलिमेंट नहीं होंगे, ना ही वो होंगे। जैसे कि जैसे आप लोग कह रहे होगे कि एक केस में ए बी ले लेता हूँ और ए बी यहाँ पे ले लेता हूँ, ये भी नहीं होंगे क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी आ रही है, राइट, दो फ्रीक्वेंसी है एक ही, इसलिए नहीं होगा ये भी मैच। तो इसलिए जैसे ही ये कॉर्नर केस मिलेगा हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर पी की लेंथ ज़्यादा होती है और एस की कम होती है तो हम लेंथ रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला एक कॉर्नर केस रिजॉल्व रिजॉल्व करने का। राइट, अब हम देखते हैं जो विंडो स्लाइडिंग अप्रोच समझ में आई। विंडो का मतलब है कि हमने एक विंडो बनाई तीन उतने एलिमेंट्स की जितने पैटर्न में एलिमेंट्स रिक्वायर्ड थे, और उसको हम स्लाइड करते चले गए अनटिल द लास्ट एलिमेंट। ये एलिमेंट है। अब स्लाइड के साथ साथ हमें करना क्या क्या है ना, हमें कैसे चेक करना है इसको, वो देखते हैं। अब हम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम मैप बनाएंगे, मैप मतलब फ्रीक्वेंसी की मैप बनाएंगे। एस मैप कह लेते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का। जावास्क्रिप्ट में सारी चीजें ऑब्जेक्ट में होती है, तो ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। राइट, मैप में क्या करेंगे हम, अब जैसे ही कोई एलिमेंट आएगा सी को हम फ्रीक्वेंसी कर देंगे बी, और बी की फ्रीक्वेंसी हम कर देंगे वन। राइट, और ए की फ्रीक्वेंसी हम कर देंगे, ए की फ्रीक्वेंसी हम कर देंगे वन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस डुप्लीकेट राइट एंड यहाँ पे देखूँ, अब ये मेरा जो एक मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, पी मैप ले लिया, है ना, पैटर्न का जो मैप है। पैटर्न के मैप में ये क्या है, ये उल्टा हो जाएगा, बी का एक्स। ठीक है, ये हो गया कॉमा, बी आ गया, एंड देन सी। ठीक है, ए बी सी ये मान के चलो सेम ही ऑर्डर में। तो अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग बैठ रही तो मैं इसको, राइट। तो जैसे ए बी सी आया ये मैंने मैप बना लिया, एस मैप आया इसका मैप बना लिया। ठीक है, अब जैसे ही मेरी स्लाइड होती है विंडो, पहली जैसी स्लाइड होती है इस पे आती है, तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला सी वाला एलिमेंट है उसको हटा दूंगा। राइट, अब इसको सी को हटाने के लिए, अब सी को हटाते समय ये और एक चीज मेक श्योर करनी है कि सी की फ्रीक्वेंसी वन से ज्यादा तो नहीं है। अगर वन से ज्यादा है तो हम एक माइनस कर देंगे, अगर वन से कम, वन के बराबर है तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, तो हमारी अगर यहाँ पे हमारी जो एल्गो होगी, इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर
देन वन, जस्ट मैं करेक्ट करता हूँ, देन वन, देन रिम डिक्रीमेंट इट, डिक्रीमेंट बाय वन। ये हमारी एल को हम इधर लिख लेते हैं साइड में, राइट। ये तो हमारा हो गया पहला प्रोसीजर, राइट, पहला स्टेप। सेकंड है कि ये जब स्लाइड कर रहे हैं विंडो तब की। सेकंड है, अगर इफ फ्रीक्वेंसी हमारी इज वन, इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, देन हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव कैरेक्टर फ्रॉम मैप। ठीक है। तो अब जैसे हमने देखा बी बी ए ई पे चले गए, सी की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब हम सी को हटा देंगे, जो जीरो वाला एलिमेंट था, जो हमने जिस वाले एलिमेंट को हमने जो विंडो ने छोड़ दिया है, उस एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो अब हमारी जो अपडेटेड होगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी, ई आ जाएगा। अब यहाँ पे सी हट गया, ई को हमने एंटर कर दिया, तो ई हमारा अपडेटेड हो गया। फिर से हम चेक करेंगे ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वल का साइन डाल देता हूँ। ठीक है, ट्रिपल इक्वस टू, डबल इक्वस टू, दोनों मैप बराबर हैं या नहीं है। बराबर है, तो बराबर बराबर होंगे तो हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। नहीं होंगे तो हम, जैसे शुरुआत के केस में, जब सी के केस में हमारा बराबर था, तो हमारा क्या हुआ, अगर मैं जैसे पुराने सी बी ए पे जाता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ पुराना ही सी वन। ठीक है, तो अब इस केस में इक्वल है, राइट। अब दोनों इक्वल है, ए की वैल्यू भी वन है, बी की वैल्यू भी वन है, सी की वैल्यू भी वन है, और तीनों कैरेक्टर भी तीनों प्रेजेंट है। तो इसके केस में हमारा जो रिजल्ट इंडेक्स होगा, जो रिजल्ट एक इंडेक्स ले लेते हैं, इसमें हम एलिमेंट को ऐड करते जाते हैं। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी, अब क्योंकि सी जीरो, हमें स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, तो स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो है, जीरो हमने पुश कर दिया एक एरे में। ये हमारी रिजल्ट एरे हो गई, रिजल्ट एरे। ठीक है, एरे, रिजल्ट एरे। ठीक है, जीरो मेरी इंडिसेस ये वाली पुश हो गई। अब मैं चलता हूँ आगे, मैं बी ए पे गया, मैंने इसको अपडेट किया। इसको अपडेट करने के लिए मैंने ई को वन कर, सी को हटा दिया, ई को वन कर दिया, एंट्री कर दी। अब मैच किया, नहीं मैच हुआ, नॉट इक्वल टू हो गया। ये वाला केस है नॉट इक्वल वाला केस। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से एक बढ़ जाएंगे आगे। जब मैच नहीं हुआ तो हम बढ़ गए आगे। फिर से हम इस विंडो को देखेंगे, ए ई बी, ए ई बी, वन वन वन, नहीं है, फिर से मैच नहीं है। फिर से हम इससे ई बी ए, ई बी ए, फिर से मैच नहीं है। ए बी सी है, वहाँ पे सी चाहिए, है ना। फिर से हमने बी ए बी चेक किया, बी ए बी भी नहीं है। ए बी ए, ए बी ए के केस में ए बी तो है लेकिन सी नहीं है, राइट। तो हम फिर बी ए सी पे आए। बी ए सी के केस में, बी ए सी के केस में हम क्या करेंगे इसमें, अब ई को ये ए की फ्रिक्वेंसी को हम कम कर देंगे, राइट। अच्छा, इस बीच में एक और चीज़ अपडेट होती जाएगी। जैसे जैसे हम ट्रैवर्स करते जाएंगे, हम मैपिंग करते जाएंगे और रिमूव करते जाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं शुरुआत वाले केस पे चलता हूँ, तो हम बी ए ई पे थे, बी ए ई ये हो गया, ए ई बी यहाँ पे हो गया। अब जैसे बी छोड़ा हमने, तो बी को हमने रिमूव कर दिया, बी को इंसर्ट कर दिया। अब हमने ए को छोड़ दिया, ए यहाँ पे हमारा हट गया, और ए हमारा इंसर्ट भी हो गया, तो सेम वही चल रही है मैपिंग, राइट। अब बी ए बी के केस में आप देख रहे हो, बी है, ए है, हमने ई को छोड़ दिया, तो हम ई को रिमूव कर देंगे इस केस में। तो इस केस में ये अपडेट हो जाएगा। ये हमारा मैं इस वाली की को हटा देता हूँ, और क्योंकि बी दो बार आ रहा है तो बी टू टाइम्स हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, मैच नहीं हुआ, ए ए ए बी ए,
अब देखो, जैसे ही हम बढ़े, हम बी की एक फ्रीक्वेंसी हटा देंगे और ए की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा ए इंसर्ट हो गया। ए की वैल्यू 2, समझ गए ना? ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 1, राइट। अब हम एक और आगे बढ़े। अ, अरे, हाँ, बी ए सी, बी ए सी पे आए। अब ए हमने छोड़ दिया, तो ए की फ्रीक्वेंसी को हम माइनस करते जाएंगे, राइट। तो इसकी ए की फ्रीक्वेंसी जो हमने छोड़ दिया, उस एलिमेंट को माइनस कर दिया 1, और सी हमारा ऐड हो गया, तो सी हो गया हमारा 1। अब इस केस में सी बी ए इक्वल हो गया हमारा साइन, डबल इक्वल हो गया, तो हमारा क्या है, इस पोजीशन को, अब ये नेक्स्ट हमारी फर्दर पोजीशन है, इस पोजीशन को, ठीक है, इस पोजीशन के इंडेक्स को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 इंडेक्सेस पे आ रहा है, तो 6 को हम पुश कर देंगे कि भाई इस पे हमारा मैच मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अब एक ही एलिमेंट बचता है, जिसमें ए सी डी। अब हमने बी को हटा दिया, तो बी को हम यहाँ पे हटा देंगे, और बी को हटा के हम डी को अपडेट कर देंगे। तो ए सी डी जो कि नॉट इक्वल टू है, राइट। और हम यहाँ पे देखते हैं, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, तो हमारा रिजल्ट एरे जो होगी 0 और कॉमा 6 होगी। समझ गए? हम स्लाइड करते जा रहे हैं, समझ गए ना? अब ये पैटर्न है, अगर यहाँ पे डी होता तो हम फिर ए बी सी डी सर्च करते। समझ गए ना? जैसे अगर डी होता यहाँ पे, जैसे डी होता, तो डी के केस में क्या है, ये पहले ये चेक करते, ठीक है, फिर हम ये चेक करते, वही 4 की विंडो की साइज हम ले लेते हैं, और फिर जितनी लेंथ है इसकी, जितनी भी लेंथ है इसकी, उतनी लेंथ की हम विंडो ले लेते हैं। विंडो मतलब कि उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम इंक्लूड कर लेते हैं सर्च के लिए, ठीक है। अब हमारी ये वाली एक चीज हमें पता चल गई, अगर नॉट इक्वल्स टू है, अगर इक्वल्स है, तो अब हम इसमें फिर से एल्गो में एक अपडेट कर देते हैं कि हमारा थर्ड जो है, अगर इफ एस मैप इक्वल्स इक्वल्स टू पी मैप। मैपिंग इज बेसिकली कि ये फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है, ठीक है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट ले लो, डिक्शनरी कह सकते हो आप, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, मैं मैप कहता हूँ। मैप इसलिए क्योंकि हम मैं किसी कैरेक्टर से किसी वैल्यू को मैप करा रहा हूँ, राइट। तो इसलिए मैं मैपिंग मैपिंग कहता हूँ इसे। आप अगर आपको डिक्शनरी से अच्छा लग रहा है तो डिक्शनरी से, ऑब्जेक्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है, इट इज अप टू यू। तो हमने स्लाइडिंग अप्रोच समझ ली, अब हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में वो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका थोड़ा लेंदी कोड था, तो मैं आज टाइप नहीं करने वाला हूँ, मैं आज कोड दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे पहले तो ये चेक करना था, कुछ हेल्पर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके बता सके कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने हेल्पर फंक्शन बनाया है, एक एक करके, इज इक्वल करके, जिसमें एस मैप और पी मैप, राइट, वही सेम वे। अब मैंने दोनों की कीज की लेंथ को चेक कर लिया कि दोनों की कीज की लेंथ में डिफरेंस तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक और डी पैरामीटर होता और यहाँ पे 3 होते, ठीक है, तो वो पहले चेक कर लिया, तो अगर वो ऐसा मिस एक मतलब मैच नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर दे। और फिर मैंने एक की उठा ली एस मैप से, और उस की को मैंने चेक किया पी की में, बेसिकली ये वाली सी की वैल्यू मैंने उठा ली 1, और यहाँ पे जाके मैं चेक कर रहा हूँ सी की वैल्यू 1 है, अगर है तो ठीक है। ऐसे ही एक एक करके मैंने सारी वैल्यू उठा ली और चेक करता गया, जहाँ पे भी किसी पे भी मिसमैच आया मैंने रिटर्न करा दिया ट्रू, वो फॉल्स रिटर्न करा दिया। तो ये मुझे ये बता देगा कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा एक हेल्पर फंक्शन। एक हो गया हमारा गेट मैप, जो मैप बना के देगा, ठीक है। मैपिंग मतलब यही मैपिंग बना के देगा। तो मैं स्ट्रिंग पास करूंगा और वो मुझे मैप जनरेट कर देगा, वो बेसिकली यही चेक करेगा कैरेक्टर है मैप में,
तो क्या कहते हैं एक ऐड कर दो। अगर कैरेक्टर नहीं है तो वो क्या करेगा, एक वन से इनिशियलाइज कर देगा। तो ये दूसरा हेल्पर फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं फाइनल अब हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलते हैं। अगर बेस केस चेक कर रहे हैं हम कि अगर एस नहीं है या पी नहीं है, दोनों में से कोई सा भी नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे ब्लैंक। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, मैंने जो एक कॉर्नर केस बताया था कि अगर जैसे कि पी की लेंथ ज़्यादा है और स्ट्रिंग की लेंथ कम है, राइट, पैटर्न की लेंथ ज़्यादा है और एस की लेंथ कम है, तो भी हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि डजंट मेक सेंस कि भाई पैटर्न जो हम सर्च कर रहे हैं वो स्ट्रिंग में होगा ही नहीं कभी भी। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट इंडेसिस, जो हमने रिजल्ट एरे बनाई थी यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद मैंने पी मैप, एक मैप बना लिया पी का, पी स्ट्रिंग का। पी स्ट्रिंग मतलब ए बी सी का मैंने पी मैप बना लिया। राइट। तो ये पी मैप मेरा बन गया, मैंने एग्जांपल के लिए तौर पे दिया हुआ है 1 और 2। अब मैंने लूप चलाया हर एक और एस मैप को मैंने अभी ब्लैंक इनिशिएट किया, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि एस मैप हम हर एक एलिमेंट पे इटरेट करने वाले हैं, तो हर एक एलिमेंट हमारे यहाँ इंसर्ट होगा और रिमूव होगा, इसलिए मैंने मैप उसको ब्लैंक से इनिशिएट किया है। तो अब मैं गया, मैंने लूप चलाया जीरो से लेके एस लेंथ तक, जीरो से लेके लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है। उसके बाद मैंने जो कैरेक्टर, अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्टेप लिखना भूल गया। लेट कैरेक्टर इक्वल्स टू एस ऑफ आई। मैं जनरली अभी अभी जस्ट मैं, ठीक है, ये कैरेक्टर बेसिकली ये एस लेंथ से मैं कैरेक्टर उठा रहा हूँ हर एक कैरेक्टर पे। ठीक है। जैसे कि ये वाला कैरेक्टर जो है, मैंने सी उठा लिया और सी को उठा लिया और सी को मैं चेक करा रहा हूँ एस मैप में है या नहीं है। तो शुरुआत में तो ब्लैंक होगी, तो ब्लैंक के केस में ये क्या करेगा, ये मैप को इंसर्ट करने की कोशिश करेगा। देखो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन वही काम कर रही है जो कि मेरी यहाँ पे लाइन काम कर रही थी, ये वाली। इट्स लाइक द सेम वे। ठीक है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि ये डबल टिल्डे साइन क्यों यूज हो रहा है, तो इट्स लाइक द सेम थिंग कि जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बेसिकली मैं कैरेक्टर चेक कर रहा हूँ मैप में, कैरेक्टर चेक कर रहा हूँ मैप में, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, अनडिफाइंड या नल रिटर्न करेगा। तो उसके केस में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इन्वर्ट करा रहा हूँ, सो दैट कि वो मुझे न्यूमरिक वैल्यू दे। न्यूमरिक वैल्यू देगा तो मैं उसको ऐड कर पाऊंगा, और ऐड कर पाऊंगा तो मैं उस कैरेक्टर को ऐड कर पाऊंगा मैप में। ठीक है। इट्स लाइक द सेम थिंग, अगर मैं इसको इफ एंड एल्स यहाँ पे डाल दूंगा तो सेम चलेगा। ठीक है। जस्ट एक शॉर्ट वे है लाइन को बनाने का। और ट्रिक भी है, आप भी कभी चाहो तो किसी भी वैल्यू को जो भी अनडिफाइंड रिटर्न करे उसे प्लस करा के, अब ये जैसे जीरो रिटर्न करेगा, अभी कैरेक्टर है नहीं, सी आया है मेरा, सबसे पहले कैरेक्टर सी आया है और सी एस मैप में है नहीं, तो वो क्या करेगा, जीरो रिटर्न करेगा ये। ठीक है, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, उसका होगा फॉल्स, उसका होगा बिट वेज बिट, मतलब ये बेसिकली हम इन्वर्ट कर रहे हैं तो जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस वन, वन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सी को वन से इनिशिएट कर दिया, पहली वाली वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लेंथ पी लेंथ वैल्यू इसलिए बना ली है कि हम बार बार पी डॉट लेंथ करने वाले हैं, तो इससे बेटर है मैंने पी लेंथ बना लिया, गेटिंग लेंथ, सो दैट डोंट नीड टू राइट अगेन एंड अगेन। ठीक है। अब मैं चेक करने वाला हूँ आई ग्रेटर देन पी इक्वस टू, ग्रेटर देन पी इक्वस टू पी लेंथ। पी लेंथ क्या है, पी लेंथ हमारी 3 है। इस अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, राइट, इसको रहने देते हैं। जो पी लेंथ है हमारी वो 3 है, राइट। तो ये क्या कह रहा है, अगर आई की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो या 3 के बराबर हो, तो आई की वैल्यू 0 1 2 3 ई पे जब आए तब क्या करे। ठीक है। तो जैसे ही बराबर हुई 3 हुई, तो वो क्या करेगा, अब इस लूप में जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यही वाला फंक्शन आपको समझना है, बस यही एक कोड लॉजिक है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब जैसे ही ई पे आएगा, ये मैं कहने का मतलब है कि जैसे ही ये ई पे आए,
पी लेंथ को क्रॉस करे, मतलब कि विंडो एक स्लाइड कर जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ई पे आया तो क्या करेंगे, सी को हम हटा देंगे और ई की एंट्री डाल देंगे, राइट, वही करना था। जो हम छोड़ रहे हैं जो एलिमेंट को वो हम रिमूव कर देंगे, और जो हम बढ़ रहे हैं एलिमेंट पे उसको हम ऐड कर देंगे। तो वही मैंने किया है। एस मैप में एस ऑफ आई माइनस पी लेंथ, आई हमारा यहाँ पे क्या है, देखो आई को बता देता हूँ। आई हमारा है, जैसे कि मैं ई पे हूँ तो ई पे मेरा आई है 3, आई इक्वल्स टू 3, ठीक है। और पी लेंथ है मेरी, पी लेंथ है 3, ठीक है। तो एस ऑफ 3 - 3 कितना होगा, ये होगा मेरा एस ऑफ 0, राइट। तो एस ऑफ 0 क्या है, अभी एस ऑफ 0 पे चलते हैं। एस ऑफ 0 क्या है, सी है। सी को मैंने क्या कर दिया, डिलीट एस मैप ऑफ वही आई माइनस पी लेंथ, राइट। समझ में आ रहा है कि मैंने 3 क्यों लिया हुआ है। मैं ये मान के चलो कि आई की वैल्यू अभी 3 है, ठीक है, और पी लेंथ भी 3 है। तो 3 - 3 0, तो मैंने लास्ट जो एलिमेंट था जो विंडो से बाहर निकल रहा था उसको मैंने रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। ये देखो डिलीट कर दिया वही एलिमेंट। वही सेम आई माइनस पी लेंथ, तो 3 - 3 एस जीरो को मैंने डिलीट कर दिया मैप से। अब एस जीरो क्या है मैप में, एस जीरो क्या है मेरा, सी है, सी कैरेक्टर है। और अगर मैं इसमें अब इसमें आगे, अब जो एस जीरो है मेरा, एस जीरो जो है वो मेरा सी है, सी कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिलीट एस मैप ऑफ सी, राइट, ये कर दिया। तो इसका मतलब है कि मैं जो सी की वैल्यू है वो डिलीट कर रहा हूँ। कब डिलीट कर रहा हूँ, जब इसकी वैल्यू डबल वन है, वो इक्वल्स टू वन है। अगर सी की वैल्यू वन है, जैसे अगर सी का जो वैल्यू वन है तब मैं सी को डिलीट कर रहा हूँ। अगर सी की वैल्यू वन से ज्यादा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कम कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट वैल्यू बाय वन, क्योंकि क्योंकि वो वैल्यू ज्यादा है। अगर वो वन है, जैसे जैसे कि यहाँ पे टू होती, ठीक है, टू होती, तो टू के केस में क्या होती है, -1 1 हो जाती, राइट, समझ गए, ये ऐसे है। तो अगर वो इसकी वैल्यू वन है और क्या कहते हैं उसकी वैल्यू वन है तो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ सारा। अगर टू है या फिर वन से ज़्यादा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक माइनस करता जा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन बट यही एक कोड लॉजिक है यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सी तो रिमूव कर दिया, अब ई को मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिमूविंग वाला पार्ट, ठीक है। तो ये रिमूवल ऑफ एलिमेंट that gets out of the window while sliding, ठीक है। वो वाला एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूव ऑफ एलिमेंट दैट गेट्स आउट ऑफ द विंडो while स्लाइडिंग, सॉरी। तो हमने वो एलिमेंट रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया, अब रिमूव करने के बाद तो हाँ सॉरी, एडिशन वाला पार्ट। अब एडिशन कैसे हो रहा है, जब आई 4 पे आया था तो एस ऑफ आई यहाँ पे ऐड हो गया था, देख रहे हो, ये चीजें ऐड करती, ये ऐड करता जा रहा है। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो जैसे ही मेरी विंडो यहाँ पे ई पे आई होगी, ई मेरा यहाँ पे ऐड हो गया होगा, एडिंग कैरेक्टर टू मैप 1 by 1, राइट। तो जैसे ही ई मेरा यहाँ पे आया होगा वो ऐड हो गया होगा। तो मैंने इसके बाद मैंने डिलीट कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने पहले ई को ऐड किया, जब मेरा ई आया था तब ऐड किया, और फिर सी को रिमूव किया, ठीक है, समझ आ गया। और फिर मैंने लास्ट में जब मैंने ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, अब मेरा ऐड भी हो गया, डिलीशन भी हो गया। अब मुझे ये चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है, ये वाली जो थर्ड वाली कंडीशन थी, इफ एस मैप इक्वल्स टू पी मैप है या नहीं है।
अगर वो एस मैप और पी मैप इक्वल है तो हम क्या करेंगे, आई माइनस पी लेंथ प्लस वन। ये क्या कहता है इसको देखते हैं, समझते हैं। आई हमारा लेट्स से कि थ्री था, ठीक है, आई हमारा थ्री है, राइट, और पी लेंथ है हमारी थ्री, राइट। तो अब हमारा जैसे थ्री थ्री पे था, और या फिर मैं क्या लेता हूँ, ऐसा सिनेरियो लेता हूँ जिसमें ऑलरेडी आई उस वैल्यू पे हो जिस पे हमारा इंडेक्स स्टार्ट मतलब पुश हो रहा हो। तो आई मेरा जो है सिक्स पे आएगा, तब ये कहते हैं तब ये मेरा एलिमेंट पुश होगा। आई मेरा जब सिक्स होगा, ठीक है, पी लेंथ प्लस वन। नहीं एक्चुअली, ये आई तब आएगा जब मैं तीनों को ट्रेवर्स कर पा जाऊंगा। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, आई जैसे जीरो पे आया, जैसे कि जीरो का केस कंसीडर करते हैं, जीरो पे क्या कर रहा है, जीरो माइनस थ्री प्लस वन। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जीरो माइनस थ्री प्लस वन। ठीक है, तो जीरो माइनस थ्री माइनस टू हो गया मेरा। बेसिकली प्लस वन हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि पी लेंथ जो है, हम पी लेंथ हमने यहाँ पे माइनस वन नहीं किया हुआ, पी लेंथ हमारी थ्री चल रही है, और इंडेक्सिंग जो हमारी चलती है जीरो से लेके स्टार्ट चलती है, ठीक है, तो इसलिए हमने प्लस वन करके उसको नेगोशिएट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या पुश कर रहा है वो देखते हैं। अब जैसे जीरो ये है, थ्री है, तो ये क्या करेगा, जीरो माइनस टू आ जाएगा। अब रिजल्ट इंडेक्स आई, अच्छा, ये इक्वली तब होगा, मैं भूल गया सॉरी, मैं इक्वली तब होगा जब ये आप तीन कैरेक्टर बढ़ चुके होंगे, ध्यान है, समझाता हूँ कैसे। जैसे तीन कैरेक्टर आप ट्रेवर्स कर गए, राइट, तीन कैरेक्टर ट्रेवर्स पे आप जब तीन पे कैरेक्टर ट्रेवर्स कर जाओगे तभी तो ये तीनों इक्वल होंगे, समझ रहे हो, कि जब वन आ गया, सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, फिर आपने मैच किया तो आपको मिल गया। तो ए पे आपने, आपकी वैल्यू क्या थी, आई की टू थी, आई की वैल्यू टू थी, टू माइनस थ्री प्लस वन। तो टू माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू, अब जो ये वैल्यू आई करंट, ये आई कि जीरो, राइट। तो मैंने जीरो को पुश कर दिया, समझ गए, इसलिए जीरो को पुश हो रहा है, क्योंकि आप ट्रैवर्स कर गए ना इतना, इसलिए पुश कर दिया, और ये रिजल्ट इंडेक्स आ गया। सिमिलरली ये फिर हर एक एलिमेंट के लिए चलता जाएगा, बेसिकली कि हर एक तीन स्लाइड होने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर उसकी वैल्यू को अपडेट करता जा रहा हूँ। जहाँ पे भी ये तीन, तीन यहाँ पे भी, बी, ए, सी, यहाँ पे आके ये मैच कर गया, राइट, ये मैच कर गया। जैसे ये सी पे आएगा, जो सेवन होगा इसका एट इंडेक्स होगा, तो एट इंडेक्स पे देख लेते हैं, एट इंडेक्स पे भी सेम चलना चाहिए। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू एट है, और मेरी पी लेंथ थ्री है, तो एट माइनस थ्री प्लस वन। ठीक है, तो एट माइनस थ्री, नाइन माइनस थ्री, सिक्स हो गया। सिक्स इंडेक्स को मैं डिलीट कर दूंगा, सिक्स इंडेक्स। ठीक है, मैंने पुश कर दिया, तो जीरो टू। अब इसको रन करके देख लेंगे। वैसे तो मैंने पहले ही रन करके देख रखा है, क्योंकि आज ही की प्रॉब्लम है ये। सबमिटेड, जैसे सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड, राइट, ये चीज़ थी। अगर इसमें कुछ और नहीं समझ में आए तो मैं और ट्राई करूंगा कि इसके और पॉसिबल सॉल्यूशंस बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू गाइस, दैट्स इट।